हेलो एवरीवन, आयु की आप सभी का आप भी के फिर से यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर से स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे कि अभी जो है मार्केट के अंदर हम कल के लिए कैसे प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली आज के मार्केट को भी समझेंगे कि आज का कैसा बिहेव रहा, ठीक है, कैसे मोमेंटम हुए, और इसी के साथ टेलीग्राम का भी चैनल के अंदर हमने कौन कौन सी जो है अपडेट शेयर करी थी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पर हमारा जो चैनल है ये हमारा बेसिकली फ्री एजुकेशन चैनल है, जिसके बेसिस पे आपको जो है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ऑलरेडी हमने कल के दिन टाइम जोन के बारे में बात करी थी, ठीक है, और आपने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी करी होगी, ठीक है, और उसके ऊपर भी हम जो है एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, सो चलिए इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप जाकर हमें जो है कोई भी कॉल या फिर पुट का ट्रेड के बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई इंक्वायरी है वो भी आप जान सकते हो, और आपको जो है इसके नीचे आपको टेलीग्राम का जो है चैनल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए निफ्टी के चार्ट पर, ठीक है, और निफ्टी का 15 मिनट का हमने खोला हुआ है। ठीक है, हमने अपने एसआईटी की वीडियो के अंदर क्या चीज़ शेयर करी थी, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया था कि एक रेंज बनी हुई है जो एज अ मीन्स की रेजिस्टेंस ले रही है 18,719 का। बेसिकली अगर हम सपोर्ट एरिया के बारे में बात करें तो 18,660 के नियर का हमारे पास एक सपोर्ट एरिया है। यानी कि मतलब कि हमारे पास ये वाला जो स्विंग बना है, अगर मार्केट इसी बीच में ओपन होता है, अगर अपसाइड ब्रेकआउट देता है तो हम बाय कर सकते हैं, अगर इसके नीचे जाता है तो हम जो है छोटा सा टारगेट लगाकर एज अ अग्रेसिव क्वांटिटी के अंदर, नहीं कंजर्वेटिव ट्रेडर की तरह हम जो है इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें आज क्या होता है मार्केट के अंदर, मार्केट खुलता है गैप अप। ठीक है, सो चलिए कोई बात नहीं, गैप अप होता है, कोई बात नहीं। गैप अप के खुलने के साथ ही हमें ह्यूज सेलिंग देखने को मिलती है, और एक ही उसी तरफ से हमें ये वाले जो जो लोज होते हैं जो मैंने आपको बताए थे, और इसी एरियाज को लोज को ना तोड़ते हुए इन्हीं एरियाज के नियर सपोर्ट लेते हुए मार्केट जो है अपनी अप ट्रेंड की ओर जाता है, और एक हमें बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलता है। सिंपल व्यू था। ठीक है, अगर आपको पता चल रहा है कि अगर मार्केट के अंदर सपोर्ट नहीं ब्रेक हो रही, ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती है। ठीक है, मार्केट का क्या ट्रेंड्स है, ठीक है, आपको ट्रेंड्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं, प्राइस एक्शन के बेसिस पे यही आती है। कैंडलस्टिक के बारे में आपको पता होगा कि कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, बायस कंट्रोल के अंदर है या फिर सेलर्स हैं। ठीक है, कौन मार्केट के ऊपर ज्यादा भारी पै रहा है, ठीक है, जिसका ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो हम बाद में करेंगे, अभी निफ्टी का व्यू प्लान कर लेते हैं। निफ्टी के ऊपर जब हम आते हैं, ठीक है, तो आपको एक रीसेंट स्विंग हाई नज़र आ रहा होगा 18,777 का, जो अभी ज़्यादा दूर नहीं है। अभी अगर अपने हाइस के नियर के क्लोजिंग देता है तो इसके हायर चांसेस यही हैं कि हमें कल का दिन जो है एक और अप ट्रेंड के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ पर ओपन होता है तो बेस्ट सिनेरियो यही रहेगा, अपने हाइस को ब्रेक करता है तो हम इमीडिएट यहाँ पर क्या करेंगे, बाय करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर टारगेट की बात करें तो ऑब्वियसली हम जो है 18,900 के नियर का टारगेट देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जाकर जो है अपनी ट्रेंड लाइन जो है अपर साइड जो है वो टच हो रही है और यहीं पर ही रेजिस्टेंस ले रही है। ठीक है, तो इसी एरिया के आसपास हमारे पास मीन्स की रेजिस्टेंस भी है। 18,900 का लेवल जो है सबसे बेस्ट रहेगा कल के प्लानिंग के लिए। अब दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि मार्केट के अंदर कि हमें क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। ठीक है, वो चीज़ क्या है कि अगर मार्केट एक और ट्रेंड लाइन बना रहा है इस तरीके की, तो ये टूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, अगर ये टूटती है तो ऑब्वियसली हमें फास्ट सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, आप फास्ट सेलिंग के अंदर आप अपने अग्रेसिव भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको जो भी ट्रेड मिलना होगा, जो भी आपको पॉइंट्स मिलने होंगे वो आपको फटाफट से ही मिल जाएंगे, और इसमें आपको जो है ज़्यादा भी होल्ड नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, अगर इस तरह की ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम यहाँ तक प्लान करेंगे, यहाँ पर जो बॉटम है ना
18,650 के नियर का, ठीक है। तो इसको हम प्लान करेंगे बुकिंग टेक प्रॉफिट के लिए, ठीक है, टेक प्रॉफिट टीपी के लिए, ठीक है। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कहता हूँ टेक प्रॉफिट टीपी, ठीक है। तो इस तरीके का प्लान हम जो है कर सकते हैं। फिर हम इस ट्रेंड लाइन को भूल जाएंगे कि अभी ट्रेंड लाइन इसके अंदर आ रही है एक एक बारी के लिए, ठीक है। तो बाकी अगर आगे समय के लिए अगर ये वैलिड रहती है तो हम ट्रेड करेंगे इसके ऊपर, अदरवाइज इसको हम जो है छोड़ देंगे फिर, ठीक है। बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो बैंक निफ्टी का क्या व्यू है, बैंक निफ्टी के ऊपर पहले चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने ये आपको ये बताया था कि कल का जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है वो काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखने को मिला है, हायर हायर एंड सॉरी हायर लोअर लो एंड लोअर हाइस। लोअर लो एंड लोअर हाइस का क्या मतलब है, जब मार्केट के अंदर शुरू हो रहा होता है, मतलब कि चल रहा होता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड अगर चल रहा है तो उसको चेंज करना है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट होता है। और मैं आपको व्यू के बारे में बात करूं तो बेसिकली मैंने आपको यही कहा था कि ये वाले अगर लो टूटते हैं तो हमें 200-250 पॉइंट की स्कैल्पिंग एज अ, यानी कि एक फास्ट मोमेंटम के अंदर एक ट्रेड मिल सकता है। 200-250 पॉइंट का जो गैप है ये फील हो सकता है। अदरवाइज अगर अपने लोअर हाइस को तोड़ता है तो ऑब्वियसली हम जो है एक छोटा सा टारगेट है इसको प्लान करेंगे। और दूसरी चीज जो है हम 44,339 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो क्या करता है वो, और ही अपनी ही कुछ एज अ, यानी कि पता नहीं क्या खेल रहा है, आज कूल ऑफ हो गया, ठीक है। गैप अप खुलता है, सीधी सेलिंग, ठीक है। अपने नियर सपोर्ट के ऊपर भी अभी भी होल्ड कर रहा है, कोई मोमेंटम नहीं। तो हमारे पास अभी क्या है, बैंक निफ्टी के लिए क्या नजर आ रहा है, बैंक निफ्टी के लिए हम ज्यादा प्रेफर करने के लिए रेडी रहेंगे वो है सेलिंग। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग अभी होने जा रही है या हो रही है वो अपनी लोज के नियर हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सपोर्ट भी है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट भी है तो हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल के दिन अगर फ्लैट ओपन होता है तो सेलिंग के लिए आता है तो हम सेलिंग के लिए ही प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर गैप अप होता है तो मैं आपको कहूंगा कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो यही सारी चीज सबसे बेस्ट है। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी टेलीग्राम का चैनल है, ज्वाइन जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस।